छठवां प्रश्न, ऐसा लगता है कि भक्ति में गुरु की महिमा सर्वाधिक है। क्या प्रेम को दूसरे की श्रेष्ठ की सहारे की जरूरत सबसे अधिक है? प्रेम का अर्थ ही होता है दो चाहिए। प्रेम की धारा दो किनारों के बीच बहती, जैसे नदी की धारा दो किनारों के बीच बहती। एक किनारा हो तो नदी नहीं हो सकती, दो किनारे चाहिए। एक किनारा हो तो सूखी नदी हो सकती, रेगिस्तान होगा, जलधार नहीं हो सकती। जलधार को बांधने के लिए दो किनारे होंगे। ध्यान अकेले हो सकता है, प्रेम अकेले नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान की परम प्रक्रिया में गुरु को विस्मृत किया जा सकता है, गुरु को छोड़ा जा सकता है। कृष्णमूर्ति अकारण ही नहीं कहते कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी प्रक्रिया ध्यान की है। ध्यान में गुरु अनिवार्य नहीं, अपरिहार्य नहीं, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाना है। अगर गुरु से कुछ सहारा भी मिलता हो तो बहुत प्रारंभिक है। ऐसे ही जैसे रास्ते पे तुमने किसी से पूछ लिया कि इस स्टेशन की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, इसके कारण वो तुम्हारा गुरु नहीं हो गया। धन्यवाद दिया और तुम अपने रास्ते पे चले गए। ध्यान के मार्ग पर गुरु का इतना ही अर्थ होता है, एक तरह का मार्गदर्शक। लेकिन भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर गुरु बड़ा बहुमूल्य है। उसके बिना तो घटना ही नहीं घटेगी। वहां वो केवल मार्गदर्शक नहीं है, वहां तो वह स्वयं परमात्मा का प्रतीक है। तो ध्यानी चाहे तो गुरु से मुक्त हो सकता है और पहुंच सकता है, लेकिन वहां भी अड़चन मालूम होती। इस बात को समझने के लिए भी कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, लोगों को कृष्णमूर्ति को समझने जाना पड़ता, तो कृष्णमूर्ति गुरु हो गए। गुरु का मतलब क्या होता है? जिसके बिना समझ में ना आए। अगर कृष्णमूर्ति निश्चित ही मानते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, उन्हें बोलना ही नहीं था। बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब होता है कि कुछ है जो मैं ना बोलूंगा तो तुम्हें पता ना चलेगा। अगर मेरे बिना बोले तुम्हें पता चल ही जाने वाला है तो मैं बोलूं क्यों? और कृष्णमूर्ति आग्रह से बोलते, अति आग्रह से बोलते। तुम्हारी समझ में ना आए तो वो नाराज भी हो जाते, अपना सिर पीटते मालूम होते। स्वाभाविक इतनी चेष्टा करते हैं समझाने की, फिर तुम्हारी समझ में ना आता हो। और कई बार ऐसा कृष्णमूर्ति की बैठक में हो जाएगा कि रात भर रामलीला देखी और सुबह लोग पूछते सीता राम की कौन थी। कृष्णमूर्ति समझाते हैं घंटों कि ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं है, और फिर जब प्रश्न का समय होता कोई खड़े होकर पूछता ध्यान कैसे करें, फिर बात वहीं की वहीं आ गई। सिर पीट लेने जैसी बात है। इस आदमी ने सुना ही नहीं, ये फिर पूछ रहा है कि विधि क्या है, तो करें कैसे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कोई गुरु नहीं, और लोग उनसे पूछ रहे हैं, मार्ग पूछ रहे हैं, दिशा पूछ रहे हैं। ध्यान के मार्ग पर गुरु एक मार्गदर्शक है, गाइड। उसके बिना भी हो सकता है, और अगर उसकी जरूरत भी है तो भी बहुत गौण है, वो केंद्रीय तत्व नहीं। लेकिन भक्ति के मार्ग पर गुरु बिल्कुल केंद्रीय है। भक्ति के मार्ग पर
परमात्मा को भूला जा सकता, गुरु को नहीं भूला जा सकता, क्योंकि गुरु के द्वारा परमात्मा मिलेगा, इसलिए गुरु को नहीं भूला जा सकता। कबीर ने कहा ना, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव। किसके चरण छू? दोनों सामने खड़े। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद जी बताए, लेकिन बलिहारी फिर उन्होंने गुरु की ही कही, क्योंकि गुरु के द्वारा ही गोविंद मिला, नहीं तो गोविंद का तो पता ही नहीं चलता। गुरु में ही गोविंद की पहली भनक आई, गुरु में ही गोविंद को पहली दफा देखा। गुरु द्वार बना, उसी द्वार से भीतर छिपे रहस्यों का पता चला। तो भक्त के लिए गुरु बड़ा महिमापूर्ण शब्द है। और जब तुम एक मार्ग को समझ रहे हो, जैसे कि धनी धर्मदास का मार्ग भक्ति का मार्ग है, तो यहां गुरु कोई साधारण शब्द नहीं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है। गुरु शब्द का अर्थ होता है सबसे बजनी, गुरु का अर्थ होता है बजनी। इससे ज्यादा वजन और किसी शब्द में नहीं है। इसमें गुरुत्व है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। गुरु वैसे ही है जैसे मैग्नेट, चुंबक। गुरु के बिना भक्ति का शास्त्र ही निर्मित नहीं होता। ढूंढने पर भी इलाजे दर्द दिल मिलता नहीं, गो बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। इस जिंदगी में बहुत बार तुम पाओगे कि बहार आई, वसंत आया, बहुत बार प्रेम आया और गया, मगर दिल का घाव वैसा का वैसा रहा। ढूंढने पर भी इलाजे दर्द दिल मिलता नहीं। इस संसार में खोजते रहो, खोजते रहो, कहीं कोई राहत नहीं मिलती। गो बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। फिर कभी किसी के पास आके दिल का कमल खुल जाता है, वही गुरु। जिसके पास तुम्हारे दिल का कमल खुल जाए, जो तुम्हारे लिए सूरज जैसा हो, तत्क्षण तुम्हारी पखुरियां खुल जाएं। रात भर कमल बंद होता है, सुबह सूरज उगा और खुल जाता है। संसार में तुम भटकते रहते, वह रात, अंधेरी रात। ढूंढने पर भी इलाजे दर्द दिल मिलता नहीं, गौ बहार आई मगर दिल का कमल खिलता नहीं। कई बार छोटे मोटे दिए जलते, तारे टिमटिमाते, मगर कमल है कि खुलता नहीं। जिसके पास आके अचानक पखरियां खुल जाएं, जिसके पास आके तुम अचानक पाओ अब तुम कली नहीं हो, फूल, तुम आ गए गुरु के पास। गुरु की पहचान कैसे होगी? बस ऐसे पहचान होती, ऊपर से कुछ पहचान नहीं है, कोई लक्षण नहीं है ऊपर से, बस तुम्हारे भीतर पहचान होती। तो जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए गुरु हो वो दूसरे के लिए भी गुरु हो। तुम्हारा कमल खिल गया हो किसी के पास, दूसरे का न खिले, उसके लिए किसी और सूरज की तलाश। इसलिए कभी भूल के अपने गुरु को किसी और पर मत थोपना, और भूल के भी किसी और के गुरु को अपना गुरु मत समझ लेना। एक ही कसौटी है तुम्हारे भीतर का कमल खुलने लगे, बस उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं, उसी से पहचानना। फिर दुनिया की फिक्र मत करना, क्योंकि दुनिया समझ ही ना पाएगी। तुम्हारा कमल तुम समझोगे, तुम्हारी पत्नी भी नहीं समझेगी, तुम्हारा पति भी नहीं समझेगा, तुम्हारा बेटा नहीं समझेगा, तुम्हारा बाप नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। निकटतम जो है वो भी नहीं समझेगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई नहीं जा सकता, सिवाय तुम्हारे वहां किसी की गति नहीं। वहां तो तुम ही जानोगे मेरा कमल खिल गया। जब तुम्हारा कमल खिल जाएगा और तुम किसी के पीछे चल पड़ोगे, सारी दुनिया पागल कहेगी कि तुम्हें हो क्या गया, दीवाने हो गए, होश गंवा दिया, ये क्या कर रहे हो, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। और वे भी गलत नहीं कहते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उनका कोई कसूर भी नहीं। उनको क्षमा करना, उन पर नाराज भी मत होना, लेकिन उनकी मान लेने की भी कोई जरूरत नहीं। क्षमा जरूर करना, नाराज भी मत होना, और अपने मार्ग पे चलते भी जाना, क्योंकि गुरु दुश्वार है, कभी कभी मिलता है,
सदियां बीत जाती तब मिलता है, जन्मों जन्मों के बाद मिलता है। गुरु वही है जिसमें तुम्हें थोड़ी देर को ये भूल जाए संसार, थोड़ी देर को ये भूल जाए कि कोई आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, थोड़ी देर को देह विस्मृत हो जाए, थोड़ी देर को कोई आदमी तिरोहित हो जाए और परमात्मा की भाव भंगिमा प्रकट हो। मानिक अधर, नीलमी आंखें, यह पुखराज बदन, मन घायल कर गई तुम्हारी हीर कनी चितवन। किसी की आंख में तुम्हें राम की और कृष्ण की, बुद्ध महावीर की आंख दिखाई पड़ जाए, किसी के पास पहुंच के ऐसा लगे आ गया वह स्थान जहां से अब जाने की जरूरत नहीं, किसी की छाया तले विश्राम करने का मन हो जाए कि ये पड़ाव मेरी मंजिल हो जाए। जैसा भक्त गुरु को देखता है वैसा दूसरे लोग नहीं देखते, इसलिए भक्त और दूसरे लोगों में कभी भी तालमेल नहीं बैठ पाता। जो तुम्हें चलते फिरते देखते हैं वे तुम्हें नहीं जानते। मैंने तुम्हें उड़ते देखा है, अभी आम की डाली से अभी आकाश गंगा से जुड़ते देखा है, मगर स्वभावतः ये बात तुम किसी से कहोगे कोई मानेगा नहीं, किसी से कहना भी मत। ये तो जब दो दीवाने मिले तभी करने की बात है। जो तुम्हें चलते फिरते देखते हैं वे तुम्हें नहीं जानते। मैंने तुम्हें उड़ते देखा है, अभी आम की डाली से अभी आकाश गंगा से जुड़ते देखा है। गुरु की याद भी आ जाए तो गुरु की याद में ही छिपी हुई परमात्मा की याद आ गई, क्योंकि गुरु गली है जहां परमात्मा का मंदिर कहीं मिलेगा। कुछ याद करके आंख से आंसू निकल पड़े, मुद्दत के बाद गुजरे जो उसकी गली से हम, गुरु गली है। कुछ याद करके आंख से आंसू निकल पड़े, मुद्दत के बाद गुजरे जो उसकी गली से हम। गुरु का अर्थ है करीब ही मंदिर है, कहीं करीब ही होगा। अब ज्यादा दूरी ना रही, अब हम घर के करीब आ रहे हैं। गुरु शुरुआत है परमात्मा की। गुरु के द्वारा परमात्मा ने तुम्हें पुकारा, गुरु के द्वारा परमात्मा ने तुम्हारी आंख में झांका, गुरु के द्वारा परमात्मा ने तुम्हें संदेश भेजा। इसलिए तो मुसलमान कहते हैं पैगंबर। पैगंबर का अर्थ होता है संदेशवाहक, चिट्ठी रसा, ईश्वर का पत्र ले आया, पत्रवाहक। पहली पहली बार जैसे चांद उग आया है आज, सर्द ओंठों ने किसी का नाम दोहराया है आज। मगर ये बात तो प्रेमी समझेंगे, जो इन पर बौद्धिक रूप से सोच विचार करेंगे उन्हें तो ये बातें कविता मालूम पड़ेंगी। ये कविताएं नहीं, ये जीवन के परम गोहे सत्य हैं, मगर उन्हीं के लिए सत्य हैं जो हृदय से समझने की क्षमता रखते, जो बुद्धि में जीते, उनके लिए ये सत्य नहीं। पहली पहली बार जैसे चांद उगाया है आज, सर्द ओंठों ने किसी का नाम दोहराया है आज। बेखुदी आज सब पितारी है, किसी ने छेड़ा है मेरे दिल का साज। आदमी एक वीणा है जो बजाई नहीं गई। गुरु ऐसा व्यक्ति है जिसने पहली बार तुम्हारी वीणा को छेड़ा। तुम्हें पहली बार पता चला कि मेरे भीतर स्वर है, कि मेरे भीतर सौंदर्य है, कि मेरे भीतर संगीत है, कि मैं एक सरगम लिए फिरता था, कि मेरी पीड़ा यही थी कि मेरी वीणा का मुझे पता नहीं था। एक कहानी मैंने सुनी, एक घर में एक पुराना वाद्य रखा था, बहुत पुराना,
सदियों पहले से परंपरागत बाप दादों से चला आया था। बड़ा वाद्य था, कोई उसे बजाना भी नहीं जानता था। कब किसी ने बजाया था इसकी याद भी घर के लोगों को न रह गई थी। वो वाद्य बड़ा उपद्रव था। कभी बिल्ली उस पर छलांग लगा देती, उसके तार झंझना जाते। कभी रात कोई चूहा तारों को खींच देता, लोगों की नींद टूट जाती। कभी कोई बच्चे जाके उसके साथ उछल कूद कर देते, सारे घर में शोरगुल मच जाता। आखिर घर के लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा इसे फेंको, ये नींद हराम करता है, ये घर में चैन नहीं इसके मारे। कोई न कोई बच्चा पहुंच ही जाता, कब तक रोको, कब तक पहरा लगाओ। फिर चूहों पर क्या पहरा लगाओ, फिर बिल्लियों पर क्या पहरा लगाओ, और इसे झाड़ो पोंछो ये अलग, और ये घर का स्थान घेर रहा है ये अलग, और घर में लोग बढ़ते जाते, जगह की जरूरत है, इसे फेंको। उन्होंने उस वाद्य को उठाया और जाके म्युनिसिपल के कचरा घर में रखा है। वे लौट भी नहीं पाए थे घर तक, बीच में ही थे कि किसी भिखारी ने उस वाद्य को बजाना शुरू कर दिया। वहीं से वापस लौट गए, भीड़ लग गई, लोग मंत्रमुग्ध खड़े हो गए। ऐसा संगीत सदियों से नहीं सुना गया था। अब उनको समझ आई घर के लोगों को कि हमने कितना बहुमूल्य वाद्य फेंक दिया है। जैसे ही संगीत पूर्ण हुआ, उन्होंने झपट्टा मारा और भिखारी से कहा ये वाद्य हमारा। भिखारी ने कहा ये बात गलत है, वाद्य उसका जो बजाना जानता है, तुम तो फेंक चुके। गुरु तुम्हें पहली बार तुम्हारे वाद्य की याद दिलाता, इसलिए तो शिष्य गुरु का हो जाता, क्योंकि वाद्य उसका जिसको बजाना आता। दूर तक दैरो हरम आए नजर, तेरे दर पर जब कभी सजदा किया। जब भी कोई गुरु के चरणों में झुकता है हृदय पूर्वक, तो उसे मंदिर मस्जिद दिखाई पड़ती। दूर तक दैरो हरम आए नजर, सारे तीर्थ खुल जाते हैं, काशी और काबा, गिरनार और जेरूसलम। दूर तक दैरो हरम आए नजर, तेरे घर पर जब कभी सजदा किया। उन चरणों से सारे तीर्थ खुल जाते, उन चरणों से अमृत मिलने लगता है। मगर ये भक्त की भाषा है, ध्यानी की ये भाषा नहीं। ध्यानी को कोई हक भी नहीं इस भाषा के संबंध में कुछ कहे। उसे यह भाषा आती ही नहीं, उसे इस संबंध नहीं बोलना चाहिए, उसकी दूसरी भाषा है। ऐसा ही समझो कि एक गणित की भाषा होती है, वो अलग बात है, और एक काव्य की भाषा होती है, वह अलग बात है। किसी गणितज्ञ को कोई हक नहीं है कि काव्य के संबंध में कुछ कहे, क्योंकि कविता में कभी कभी 2-2 4 भी होते हैं, कभी नहीं भी होते। कभी कभी 2-2 5 भी होते हैं, कभी 2-2 3 भी होते हैं, कभी 2-2 मिलकर 1 भी हो जाते। कविता का अलग लोक है, उसका अलग तर्क है, हृदय के अपने तर्क हैं, जिनको मस्तिष्क को अनुभव करने का कोई द्वार नहीं। गणितज्ञ को कविता के संबंध में कुछ कहने का हक नहीं, और न कवि को गणित के संबंध में कुछ कहने का हक। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ कि ध्यानी निंदा करेंगे भक्ति की, भक्त निंदा करेंगे ध्यानी की। मैं पहली बार एक अनूठा प्रयोग कर रहा हूं मनुष्य के इतिहास कि मैं भक्त और ज्ञानी दोनों की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने दोनों मार्ग से चल के देखा, और दोनों मार्ग उसी तक पहुंच जाते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कृष्णमूर्ति ठीक कहते और गलत कहते। ठीक कहते हैं जहां तक ध्यान का संबंध है, न गुरु की जरूरत है, न ध्यान की, न योग की, न विधि विधान की। और गलत कहते जहां तक भक्ति का संबंध है, वहां से भी लोग पहुंचे, और वहां से ज्यादा लोग पहुंचे हैं जितने लोग ध्यान से पहुंचे, उससे ज्यादा लोग भक्ति से पहुंचे। क्योंकि स्वभावतः मनुष्य प्रेम के ज्यादा करीब है, प्रेम ज्यादा स्वाभाविक है, प्रीति ज्यादा स्वाभाविक है। ध्यान चेष्टा है, प्रयत्न है, साधना है, प्रीति सहजता है, स्वाभाविकता है।